सबसे पहले तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सभी फैन वीडियो को सब्सक्राइब कैरन, लाइक कैरन और कमेंट कैरन। CR7 एक महान खिलाड़ी की कहानी। लेट्स मूव के इस शक्तिशाली मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपकी सोच और पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदलते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसने दुनिया को दिखाया कि अगर आपका इरादा फौलादी है तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। कल्पना कीजिए पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप मडरा की, जहां एक बच्चा खाली पेट सोता है और फटे हुए जूतों के साथ सड़कों पर फुटबॉल खेलता है। आज दुनिया उसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानती है, लेकिन यह नाम सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं है। यह एक मिसाल है उस पागलपन की जिसने अपनी गरीबी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। रोनाल्डो की कहानी हमें सिखाती है कि आपका जन्म कहाँ हुआ यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका अंत कहाँ होगा यह पूरी तरह आपके जुनून पर निर्भर करता है। पुर्तगाल की उन तंग गलियों से निकलकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के थिएटर ऑफ ड्रीम्स तक पहुंचने का रास्ता फूलों से नहीं बल्कि कांटों से भरा था। जब वह सिर्फ 15 साल के थे, डॉक्टरों ने उनके दिल की धड़कन असामान्य बताई और कहा कि शायद वह कभी पेशेवर खेल नहीं खेल पाएंगे। जरा सोचिए, उस उम्र में जब बच्चे खेलकूद में मशगूल होते हैं, रोनाल्डो को दिल की सर्जरी करानी पड़ी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सर्जरी चुनी और मैदान पर ऐसे लौटे जैसे कोई शेर अपने शिकार की तलाश में निकलता है। सर एलेक्स फर्ग्यूसन की देखरेख में उन्होंने खुद को एक साधारण विंगर से दुनिया की सबसे खतरनाक गोल मशीन में तब्दील किया। अपनी पहली बैलन डियोर जीतकर उन्होंने दुनिया को बता दिया कि एक नया राजा आ चुका है, जिसने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखी है। रियल मैड्रिड का वह दौर तो जैसे फुटबॉल के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना था। सफेद जर्सी में रोनाल्डो ने वह करिश्मा किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। लगातार 3 चैंपियंस लीग खिताब। मेसी के साथ उनकी वह ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता सिर्फ 2 खिलाड़ियों की जंग नहीं थी, बल्कि 2 विचारधाराओं का टकराव था। रोनाल्डो ने साबित किया कि अगर आपके पास प्रतिभा यानी टैलेंट थोड़ा कम भी हो तो कड़ी मेहनत और पागलपन उसे हर बार मात दे सकता है। उन्होंने 5 बार बैलन डियोर जीता, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना अभी भी अधूरा था, अपने देश पुर्तगाल के लिए कुछ ऐसा करना जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। साल 2016 का वह यूरो कप फाइनल कोई नहीं भूल सकता। जब रोनाल्डो चोटिल होकर मैदान से बाहर जा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे और पूरा पुर्तगाल सदमे में था। लेकिन एक लीडर वही होता है जो मैदान के बाहर से भी अपनी टीम में जान फूंक दे। घुटने की उस गंभीर चोट के बावजूद वह टचलाइन पर खड़े होकर चिल्लाते रहे और अपनी टीम का मार्गदर्शन करते रहे। जब पुर्तगाल ने वह खिताब जीता तो वह जीत सिर्फ एक टीम की नहीं बल्कि रोनाल्डो के उस विश्वास की थी जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था। यह उनकी अनशेकेबल मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण था, जो साबित करता है कि जब शरीर साथ छोड़ दे तब आपका मानसिक बल आपको जीत दिलाता है। वक्त बदला और नई चुनौतियां आईं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपनी दूसरी पारी के दौरान उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दुनिया ने कहा कि रोनाल्डो अब खत्म हो चुके हैं, उनकी उम्र बढ़ गई है और वह अब बड़े स्तर पर नहीं खेल सकते। लेकिन एक शेर कभी हार नहीं मानता। 2022 के अंत में जब उन्होंने यूरोप छोड़कर सऊदी अरब के क्लब अल नस्सर से जुड़ने का फैसला किया तो पूरी दुनिया हैरान थी। आलोचकों ने इसे उनके करियर का अंत बताया, लेकिन रोनाल्डो के लिए यह एक नए साम्राज्य की शुरुआत थी। उन्होंने न केवल सऊदी लीग का चेहरा बदला, बल्कि दुनिया के अन्य बड़े सितारों को वहां आने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे फुटबॉल की एक नई वैश्विक संस्कृति का जन्म हुआ। सऊदी अरब में अल नस्सर के लिए खेलते हुए रोनाल्डो ने एक बार फिर साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 40 की उम्र के करीब पहुंचने के बावजूद वह आज भी दुनिया के सबसे फिट एथलीट हैं। उन्होंने हाल ही में अपने करियर का 900वां आधिकारिक गोल करके वह मील का पत्थर छुआ, जो फुटबॉल के इतिहास में पहली बार हुआ। उनके लिए 900 गोल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन हजारों घंटों की मेहनत का परिणाम है जो उन्होंने तब की जब दुनिया सो रही थी। उनकी डाइट, उनका वर्कआउट और उनका अनुशासन आज भी युवाओं के लिए एक गाइडबुक की तरह है। वह आज भी हर मैच में उसी भूख के साथ उतरते हैं जैसे यह उनका पहला मैच हो। लोग अक्सर पूछते हैं कि रोनाल्डो अब क्यों खेल रहे हैं। उनके पास सारा पैसा है, सारी शोहरत है,
फिर भी वह मैदान पर अपना खून पसीना क्यों बहा रहे हैं? इसका जवाब उनके 1% माइंडसेट में छिपा है। वह 2026 विश्व कप की ओर देख रहे हैं। वह अपनी विरासत लेगेसी को उस मुकाम पर छोड़ना चाहते हैं जहां कोई और पहुंचने की सोच भी न सके। पुर्तगाल से लेकर सऊदी अरब तक की यह यात्रा हकीकत में असंभव को संभव बनाने की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए आगे आता है। रोनाल्डो की सफलता का राज उनकी शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि उनकी मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस है। उन्होंने अपने जीवन में अपने पिता को खोया, अपने बच्चे को खोया और अनगिनत बार अपमान सहा, लेकिन वह कभी झुके नहीं। वह आज भी हर सुबह इसी भूख के साथ जागते हैं कि उन्हें कल से बेहतर बनना है। यही लेट्स मूव का संदेश है। रुको मत, थको मत, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और आपके पास एक स्पष्ट योजना है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी नहीं बल्कि एक वैश्विक ब्रांड और करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि महानता विरासत में नहीं मिलती, उसे हर दिन पसीना बहाकर कमाना पड़ता है। उन्होंने सऊदी अरब में फुटबॉल की जो नई संस्कृति शुरू की है वह भविष्य के फुटबॉल के लिए एक नया रास्ता है। उनका 1000 गोल का लक्ष्य अब दूर नहीं लगता क्योंकि वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। वह इंसान जिसने अपनी डिक्शनरी से असंभव शब्द को हमेशा के लिए मिटा दिया है। इस भावुक और प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको रोनाल्डो के इस फौलादी संघर्ष ने प्रेरित किया है और आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कमेंट में CR7 फॉरएवर जरूर लिखें। और एक आखिरी सवाल जो हम सब भारतीय फैंस के दिल में हमेशा रहता है, अगर रोनाल्डो कभी भविष्य में भारत आते हैं तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उन्हें अपनी नजरों के सामने खेलते हुए देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें क्योंकि आपकी आवाज ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। लेट्स मूव के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपको आपकी जीत के लिए तैयार करते हैं।